वर्धा में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 192 करोड़ रुपए की एमडी बरामद की है। उपराजधानी नागपुर में महज 70 किलोमीटर दूर इस कारखाने के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भाजपा विधायक सुमित वानखेड़े ने मामले को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। वानखेड़े ने कहा कि ग्रामीण इलाके में ड्रग्स का कारखाना मिलना बेहद गंभीर है। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर यह कारखाना कैसे स्थापित हुआ और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। उन्होंने मामले की पूरी जांच कर असली सच्चाई सामने लाने की मांग की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुमित वानखेड़े सर। आज एक बड़ा विषय उन्होंने उठाया है विधानसभा में, और उन्हीं का जो जिला है, जिस जिले के वो बतौर विधायक प्रतिनिधि है, वहीं का जिला है, और 192 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। सर ये बताइए, बड़ा गंभीर विषय आपने मांग की है और पुलिस पर सवाल उठाया। नहीं, निश्चित ही पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ी डीआरआई की महाराष्ट्र में कार्यवाही है, और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी कार्रवाई अगर मुंबई में होती है, नासिक में होती है, पुणे में होती है, पर मेरा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है, सब ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमडी का मिलना ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। और मुझे लगता है कि पुलिस का तो भी इसमें कम गिरी हुई है। एमडी ड्रग्स के जो मामले सामने आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री इस पर बड़ा चिंता व्यक्त करते हैं, और नागपुर जैसा शहर जो है मुंबई से निकल कर उसकी जड़ें यहाँ तक आ गई हैं और यहाँ से निकल कर ग्रामीण भाग में भी जा रही है। इसको कितनी गंभीरता से देखते हैं, और बतौर जनप्रतिनिधि आप क्या मांग करते हैं कि आने वाले समय में इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जानी चाहिए? देखिए, नारकोटिक्स एक देश के सामने गंभीर समस्या है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आगे जाती जा रही है, ये जो अलग अलग किस्म के ड्रग्स आ रहे हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग इजी हो गया है, उनकी अवेलेबिलिटी इजी हो गई है। पहले जो ड्रग्स आते थे वो कई फॉरेन से आते थे, अब तो घर के बाजू में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर ये ड्रग्स बेच रहा है, उसका क्वांटिटी छोटा छोटा हो गया है। और ये जो ड्रग्स है ये यंगस्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। ये मुझे लगता है कि ये जो नारकोटिक्स की समस्या है वो आम आदमी के घर तक अभी आ चुकी है, तो उसे गंभीरता से सरकार ने देखना चाहिए। स्थानीय पुलिस की जो भूमिका है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसके पास में अपनी तरह से इनपुट्स रहते हैं, और इतना बड़ा कारखाना अगर चल रहा था तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका को संदेह की ओर डालता है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस इतनी सक्षम तो होती है कि एक 10-15 हज़ार लोक संख्या वाले गांव में कहीं कुछ भी हो जाए सस्पिशियस तो उनको पता रहता है। अब 2 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी, 2 महीनों से उसका लॉजिस्टिक्स यहाँ से नागपुर से कई जगह हो रहा था, और किसी को कुछ भी पता नहीं है। कोई पुलिस का इंटेलिजेंस नहीं है, कोई पुलिस का लोकल का ब्रांच का ध्यान नहीं है, ना पुलिस का कोई बीट जमादार का ध्यान में आया। तो ये लगता है कि मुझे ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। सरकार से अब आपकी क्या मांग रहेगी कि एक मामला ये सामने आया है, विदर्भ जैसी जगह में ये सामने आया है, तो अब आगे क्या कुछ एहतियात बरते जाने चाहिए? नहीं, ये तो पूरा जो नेटवर्क है ये तोड़ना ज़रूरी है। देखिए, वो वहाँ लगभग 190 करोड़ रुपए का एमडी मिला। वो 190 करोड़ का एमडी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों में हुआ होगा, कच्चा माल करोड़ों का मिला है। ये इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये इनके फाइनेंसर्स कौन है, इनका सप्लाई चेन क्या है, इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट्स क्या है, ये सब सामने आना चाहिए। ना कि वहाँ 2-3 लोगों को अरेस्ट किया और क्लोज किया, ये विषय नहीं है। ये पूरा रैकेट बस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसी ने भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जांच करनी चाहिए, या महाराष्ट्र पुलिस पर आपको पूरा मुझे लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज ने तो जांच शुरू कर दी है, पर महाराष्ट्र पुलिस ने भी प्रोएक्टिव होके इस विषय में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा विधायक सुमित वानखेड़े, जिन्होंने हमसे बातचीत की। जो कारंजा घाटगे है वहाँ पर ये जो एमडी तैयार किए जाने की फैक्ट्री बरामद हुई, बहुत ही गंभीर ये मामला है, और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की फैक्ट्री निकलकर सामने आई। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूज़ से न्यूज़, नागपुर।